आज हम बनाएंगे लड्डू जिनको हम सर्दियों में बनाकर खाते हैं। बहुत ही एनर्जी देते हैं ये वाले लड्डू। और इन लड्डुओं को हम बहुत ही कम घी में बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि जिनको घी कम खाना होता है वो भी ये लड्डू खा सकते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल देंगे देसी, और घी में डाल देंगे 1 कटोरी काजू। काजू को भून कर निकाल लेते हैं। काजू भुन गए हैं और काजू को निकाल लेते हैं। और काजू निकालने के बाद 1 कटोरी बादाम डाल देंगे और बादाम को भी थोड़ा सा भून कर निकाल लेते हैं। बादाम अच्छे से भुन गए हैं, बादाम को भी निकाल लेते हैं। काजू बादाम दोनों को हमने भून कर निकाल लिए और अब हम इसी घी में गोंद डालेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा बारीक वाला गोंद लिया है हमने 2 चम्मच, और ये हम थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े घी में ही इनको भून सकते हैं। तो इस तरह से गोंद को भून कर भी हम निकाल लेंगे। और इतने ही घी में हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे, और 1 चम्मच घी में ही हम मावा भून लेंगे। 4 लीटर दूध का हमने मावा बनाया था, ये 1 कटोरा मावा है हमारे पास। मावे को अब हम घी में डालकर भून लेंगे। 5 मिनट तक इस मावे को हम भूनेंगे। और मावा को 5 मिनट भूनने के बाद हम वापस निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ये मावा भूनकर हमने निकाल लिया है वापस। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है, और इसमें हम डाल देंगे आटा। छोटी कटोरी से 3 कटोरी हम आटा डाल देंगे। 2 कटोरी डाल दिया हमने, और ये तीसरी कटोरी। और अब हम इस आटे को भून लेते हैं। तो आटा अच्छे से भुन गया है, अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 नारियल, सूखा नारियल बिल्कुल बारीक पीस लिया है हमने इसको, ये डाल देंगे और 5 मिनट भून लेंगे। और नारियल के साथ हम आटा 5 मिनट भूनेंगे। नारियल भी अच्छे से भुन गया है। आटे को हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है, कढ़ाई को क्लीन करके ले लिया है। और इसमें हम डाल देंगे 2 कटोरी मलाई। दूध जो गर्म करते हैं हम, उस पर जो मलाई आती है, वो मलाई को हमने फ्रीजर में इकट्ठा करके रखा था 2 कटोरी। तो ये 2 कटोरी मलाई हम इसमें डाल देंगे और मलाई को मेल्ट होने देंगे। आप देख सकते हैं मलाई गर्म होने के बाद मलाई को पूरे 5 मिनट तक उबाल लेंगे। और ये मलाई को हमने पूरे 5 मिनट तक उबाल लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ आटा। और आटे को मलाई में अच्छे से मिलाते हुए हमने पका लिया है 2 से 3 मिनट तक। तो अब हमने कढ़ाई गैस से नीचे उतार लिया, और अब हम इसमें डाल देंगे गोंद। थोड़ा सा गरम गरम में ही डालेंगे। जो हमने गोंद फुला कर रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे मावा। मावा को हमने भून कर रखा था, वो मावा भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पीसे हुए काजू। काजू को हमने भूना था, उसको हमने मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया, और पीसे हुए काजू इसमें डाल देंगे। और अब हम बादाम डाल देंगे इसमें। बादाम को भी हमने मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से बारीक से पीस लिए हैं, वो भी हम इसी में डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे मीठा। तो मीठे के लिए हमने देसी खांड ली है। 400 ग्राम देसी खांड को हमने छान कर ले लिया है, और ये हम इसमें डाल देंगे। मीठा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसको चम्मच को निकाल देते हैं, क्योंकि चम्मच से हम अच्छी तरह से मिला नहीं पाएंगे। तो हाथ से इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला देंगे। शुरू कर देंगे। तो आप जितना चाहे, छोटे या बड़े, तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। लड्डू आप छोटे या बड़े किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये लड्डू बनाया है, बहुत ही अच्छा लड्डू बना है। और इसी तरह से हम सारे लड्डू बना, इसी तरह से आप सारे लड्डू आप देख सकते हैं हमारा लड्डू कितना अच्छा बना है और बहुत ही टेस्टी। एक लड्डू रख देते हैं हमारी थाली में, और फिर हम बाकी के सारे लड्डू बना लेंगे। तो हमने सारे लड्डू बना लिए हैं, और इतने मिक्सचर से हमने पूरे 40 लड्डू बनाए हैं। सर्दियों में आप ये एनर्जी देने वाले लड्डू बनाकर ज़रूर खाएं।